हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अपनी सीरीज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये क्लास 4th है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मोर अबाउट नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉजेस के बारे में हम आज थोड़ा सा और जानते हैं। सिंस अ नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। क्योंकि एक नाउन क्लॉज एक सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करता है, तो जिस जिस जगह मेरे सेंटेंस में नाउन आ सकता है उन सब जगह नाउन क्लॉज भी आ सकता है। तो किस किस जगह नाउन क्लॉज आ सकता है? द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। किसी वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। तो उस जगह नाउन क्लॉज आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। तो उस जगह भी नाउन क्लॉज आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो भी नाउन होते हैं। तो उस जगह भी नाउन क्लॉज आ सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो भी नाउन होता है। तो उस जगह भी नाउन क्लॉज आ सकता है। नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब नाउन क्लॉज वर्ब का सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, डैट यू प्ले चेस इज़ नॉन टू ऑल। अब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर मुझे अपना सब्जेक्ट पता करना है तो मैं मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले हु या वॉट लगाऊंगा। हु से आंसर मिलेगा मुझे लिविंग का, और वॉट से मिलेगा मुझे नॉन लिविंग का। तो मुझे पता है डैट यू प्ले चेस नॉन लिविंग है, और इस इज का सब्जेक्ट इससे पहले मैं लगाऊंगा वॉट। तो वॉट इज नॉन टू ऑल, तो मुझे आंसर मिलेगा डैट यू प्ले चेस। तो ये डैट प्लस क्लॉज है, ये इज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में डैट इट वुड बी रेन सीम्ड लाइकली, तो मैं यहाँ पे फिर से लगाऊंगा वॉट। तो वॉट सीम्ड लाइकली डैट इट वुड बी रेन। तो डैट इट वुड बी रेन, जो रेन है वो इस सीम्ड जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है। तो पहले वाले सेंटेंस में डैट यू प्ले चेस इस इज का सब्जेक्ट है। सेकंड वाले सेंटेंस में डैट इट वुड बी रेन, ये सीम्ड का ऑब्जेक्ट है। तो ये बात ध्यान देने वाली है। नाउन क्लॉज शुड नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन इंटरोगेटिव फॉर्म। नाउन क्लॉज को कभी भी हम इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं रखेंगे। इंटरोगेटिव फॉर्म होती क्या है? जब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म। एग्जाम्पल है, वॉट ही सेड वाज ट्रू। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा वॉट डिड ही से वॉज ट्रू, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये इंटरोगेटिव फॉर्म बनी हुई है। हम इसको एक हिंट से और समझ सकते हैं, क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होते हैं, और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो हमें सब समझ जाना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो इंटरोगेटिव फॉर्म भी नहीं आएगी, तो ऐसे ही लिखा जाएगा व्हाट ही सेड। सेकंड वाला एग्जांपल है, व्हेन आई सेल रिटर्न इज अनसर्टेन। तो यहाँ पे भी इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे भी ऐसे नहीं आएगा व्हेन सेल आई रिटर्न, ऐसा नहीं आएगा क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है। या तो आप ऐसे समझ लो कि ये इज का सब्जेक्ट है, वो ये पूरा का पूरा क्लॉज है नाउन क्लॉज। यहाँ पे जो वॉज है इसका पूरा का पूरा क्लॉज है, सॉरी सब्जेक्ट है, व्हाट ही सेड है। और जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाउन क्लॉज हो तो वो इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। या दूसरी तरीके से आप समझ सकते हो कि पीछे जब तक क्वेश्चन मार्क ना आए तब तक आगे क्वेश्चन फॉर्म नहीं बनेगी, यानी इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं बनेगी। नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। नाउन क्लॉज जब ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे तब। एग्जाम्पल, आई होप डैट इट वाज ट्रू। अब मैंने बेसिक वाली क्लास में बताया था कि अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद हुम और वॉट लगा के देख लो। फिर से वही है कि हुम के बाद तो लिविंग का आंसर मिलेगा, वॉट से नॉन लिविंग का। तो आई होप्ड यहाँ पे लगा वाट, आई होप्ड वॉट, तो डेट इट वाज ट्रू। तो यहाँ पे जो डेट इट वाज ट्रू है ये इस होप्ड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। सेकंड वाले सेंटेंस में आई डू नॉट नो व्हेन आई सेल रिटर्न। यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा हो कि नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट किसी भी फॉर्म में फंक्शन करे तो वो इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। यहाँ पे भी दिख रहा है हमें व्हेन आई सेल रिटर्न, यहाँ पे वेल सेल आई रिटर्न नहीं होगा।
और फिर एक और वो दूसरी वाली जो हिंट बताई थी मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो जब तक क्वेश्चन मार्क ना हो तब तक इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं आएगी। तो इसमें भी इस नो का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, व्हेन आई शैल रिटर्न। नेक्स्ट सेंटेंस में नो वन नोज हु इज ही, फिर से लगाओ व्हाट, नो वन नोज व्हाट हु इज ही, यहाँ पे भी इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं है। आई अर्न वॉट एवर आई कैन, यहाँ पे भी लगाओ व्हाट, तो आई अर्न वॉट एवर आई कैन अर्न, तो ये इस अर्न का ऑब्जेक्ट है। आई आस्क्ड, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, आई आस्क्ड होम, तो आंसर मिलेगा द बॉय, इसने आंसर दिया है होम, लिविंग आंसर मिला है हमें। आई आस्क्ड होम द बॉय वॉट हाउ ओल्ड ही वाज, तो ये किससे मिला है हमें, वॉट से। तो इस आस्क्ड जो वर्ब है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, एक तो इसके पास होम का ऑब्जेक्ट है, एक वॉट का ऑब्जेक्ट है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो हाउ ओल्ड ही वाज ये इस आस्क का ऑब्जेक्ट है, और इसने भी अपनी इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं ली है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। और जो रूल है वो ये है कि नाउन क्लॉज अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेंगे तो वो अपनी इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं आएंगे वो। नेक्स्ट है नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, नाउन क्लॉज जब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के का फंक्शन करेंगे तब। एग्जाम्पल है देयर इज़ नो मीनिंग इन वॉट यू से, इनके बाद हमें पता है हमें एक नाउन चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, तो अगर नाउन नहीं है तो उसकी जगह नाउन की जगह फंक्शन करने वाले आ सकते हैं, तो वॉट यू से ये एक नाउन क्लॉज है, और यहाँ पे भी इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं है। पे केयरफुल अटेंशन टू वॉट आई एम गोइंग टू से, टू के बाद फिर से हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए नाउन या प्रोनाउन, तो वो नहीं है, तो उसकी जगह नाउन क्लॉज आ सकता है, तो वो आया है। और यहाँ पे भी इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं है क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है। नेक्स्ट है नाउन क्लॉज एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, नाउन क्लॉज जब किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट होंगे तब। माई बिलीफ इज डैट सी विल बी माइन, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, बी फॉर्म के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये बी फॉर्म है इज, इसके बाद ये पूरा क्लॉज आया हुआ है, तो ये इस इज का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। सेकंड एग्जांपल है हिज ग्रेट हिज ग्रेट फियर इज डैट ही मे फेल, तो इज यहाँ फिर से बी फॉर्म है, उसके बाद फिर से डैट प्लस क्लॉज क्या है, कॉम्प्लीमेंट इस इज का। नेक्स्ट सेंटेंस है माई विश इज डैट आई मे प्लीज यू, तो ये फिर से बी फॉर्म है, उसके बाद डैट प्लस क्लॉज क्या है इसका, कॉम्प्लीमेंट। अब एडजेक्टिव क्लॉज रह गया है हमारा और एडवर्ब क्लॉज रह गया है। एडजेक्टिव क्लॉज को हम एसवीए में देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और एडवर्ब क्लॉज आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे तब देख लेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एडजेक्टिव क्लॉज इंपॉर्टेंट है तो उसको हम एसवीए के अंदर देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। तो चलिए सेशन डिसमिस्ड।